जब बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई तो तुरंत से उनका काउंसलिंग और पोस्टिंग हो गया, लेकिन नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं चाहिए उनको जबरन ट्रांसफर करा दिया जा रहा है। और अब तो सुनने को मिल रहा है कि पहले प्रधान शिक्षक की बहाली होगी, पोस्टिंग होगी, उसके बाद सक्षमता वालों की पोस्टिंग होगी। आखिर ये इस तरह की भ्रामक खबरें क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं शिक्षा विभाग अपना एक स्पष्ट मंतव्य, एक वक्तव्य जारी कर रहा है कि वो कब पोस्टिंग होगी, कब काउंसलिंग होगी? माननीय अपर मुख्य सचिव साहब से भी अनुरोध कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 जब हो चुकी है तो उसका पोस्टिंग भी जल्द से जल्द कर दिया जाए। सभी शिक्षकों को ऐच्छिक प्रखंड का कम से कम पोस्टिंग मिलना चाहिए। सक्षमता परीक्षा 1.0 हो चुका है और देखिए परीक्षा हुए 4 महीने बीत गए, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अभी तक ना राजकर्मी का दर्जा मिला है और ना ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाई। अब इसी को लेकर के शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, वो सरकार और शिक्षा विभाग पर जमकर बरस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली निकली थी वो जल्दी हो गया था, लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है और ख़ास करके जो नियोजित शिक्षिका हैं उनके साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? सरकार जो है उस डेट से ही उन तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे और साथ ही साथ जल्दी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग करवाए। क्या कुछ कह रहे हैं अमित विक्रम? सबसे पहले आप वो सुने। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया और सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुए और रिजल्ट आए 4 महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज तक भी उसके बाद होने वाली काउंसलिंग और ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। हजारों की संख्या में शिक्षक 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से और शिक्षिका बहनें खास करके ट्रांसफर का इंतजार कर रही थी। उन्होंने इस सक्षमता परीक्षा को एक सुनहरे अवसर के तौर पे देखा और राजकर्मी के साथ साथ ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी ये परीक्षा दे दी। लेकिन आश्चर्य देखिए, 4 महीने बीत चुके हैं और अभी तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का पता नहीं है। आखिर विभाग कौन सी प्रक्रिया तय कर रही है, कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार कर रही है कि आज तक वो तय नहीं कर पाई है कि शिक्षकों की पोस्टिंग कैसे होगी, कब होगी? वहीं दूसरी ओर जब बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई तो तुरंत से उनका काउंसलिंग और पोस्टिंग हो गया, लेकिन नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पा रहा है, काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। आखिर नियोजित शिक्षकों के साथ ये भेदभाव क्यों? नियोजित शिक्षक वर्षों से ट्रांसफर की चाह में थे, इंतजार में थे और आज जब ट्रांसफर का अवसर मिला है तो उनको जानबूझ करके विभाग के द्वारा विलंब किया जा रहा है। लगातार शिक्षक सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। माननीय अपर मुख्य सचिव साहब से भी अनुरोध कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा पार्ट 1 जब हो चुकी है तो उसका पोस्टिंग भी जल्द से जल्द कर दिया जाए। बीच बीच में कई तरह की भ्रामक खबरें आती है। कभी सुनने को मिलता है कि सक्षमता परीक्षा 2 के बाद एक साथ काउंसलिंग होगी, कभी सुनने को मिलता है कि सबकी काउंसलिंग और पोस्टिंग एक साथ होगी, और अब तो सुनने को मिल रहा है कि पहले प्रधान शिक्षक की बहाली होगी, पोस्टिंग होगी, उसके बाद सक्षमता वालों की पोस्टिंग होगी। आखिर ये इस तरह की भ्रामक खबरें क्यों आ रही हैं? क्यों नहीं शिक्षा विभाग अपना एक स्पष्ट मंतव्य, एक वक्तव्य जारी कर रहा है कि वो कब पोस्टिंग होगी, कब काउंसलिंग होगी? शिक्षकों में वहापोह की स्थिति बनी हुई है, शिक्षक परेशान हैं, द्वार द्वार भटक रहे हैं, अपने जिला स्तर से लेकर के सचिवालय तक भटक रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग कब होगी। किसी को अपना घर बदलना है, किसी को नई जगह पर डेरा मकान लेना है किराए पर, उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। बच्चों का एडमिशन कराना होता है नए स्कूल में, एक जिला से दूसरे जिला जिनका ट्रांसफर हो गया है वो बच्चों का एडमिशन कराएंगे दूसरे जिले में जाकर के, कब होगा उनके बच्चों का एडमिशन? इस तरह की कई सारी व्यवहारिक दिक्कतें शिक्षकों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा है। विभाग अभी तक मौन साधे हुए है, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने के लिए सरकार की सभी शर्तों को मान लिए, परीक्षा, इतनी कठिन परीक्षा का आयोजन हुआ, उसको भी पास कर गए, फिर भी पोस्टिंग नहीं हो रही है, फिर भी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल रहा है। और अगर इतना ही विलंब हो चुका है तो सरकार एक बार स्पष्ट निर्णय ले
कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा पास करने की तिथि से ही राज्यकर्मी की घोषणा कर दे, राज्यकर्मी का दर्जा उनको दे दे, और ट्रांसफर और पोस्टिंग भी चॉइस, मेरिट कम चॉइस के आधार पे हो। सभी शिक्षकों को ऐच्छिक प्रखंड का कम से कम पोस्टिंग मिलना चाहिए। ठीक है, विद्यालय को लेकर के रैंडमाइजेशन हो, लेकिन कम से कम सभी शिक्षकों को अपना ऐच्छिक प्रखंड चुनने की विकल्प मिलना चाहिए, उसी में उनकी पोस्टिंग होनी चाहिए। वरना वर्षों से नियोजित शिक्षक जिनको ट्रांसफर चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं चाहिए उनको जबरन ट्रांसफर करा दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो कह लीजिए कि दुविधाएं हो रही हैं, इस तरह की जो परेशानियां नियोजित शिक्षकों को हो रही है, उस पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार को इस पर निर्णय लेते हुए, विभाग को इस पर निर्णय लेते हुए सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए और उनका ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको यथाशीघ्र पूरा करना चाहिए। बहुत विलंब हो चुका है, अब और विलंब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जल्द से जल्द सबको एक तो ज्वाइनिंग के डेट, मतलब जो परीक्षा का डेट है उनका ज्वाइनिंग डेट के बदले परीक्षा पास करने की डेट से राज्यकर्मी का दर्जा मिले, और जिनको ट्रांसफर चाहिए केवल उन्हीं का ट्रांसफर किया जाए, और अगर उसमें कोई बाध्यता है तो कम से कम ऐच्छिक प्रखंड में पोस्टिंग का विकल्प होना चाहिए। ऐच्छिक प्रखंड में ही पोस्टिंग हो, नहीं तो शिक्षकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीका से वो सरकार पर बसते हुए नजर आ रहे हैं और शिक्षा विभाग से कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो सक्षमता परीक्षा 1.0 हुई है उसका जो है जल्दी से जल्दी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाइए, और साथ ही साथ उन्हें जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का काम कीजिए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जितने भी शिक्षकों की बहाली हुई है वो जल्दी हो गया है। तो नियोजित शिक्षकों में आखिर देरी क्यों हो रही है? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।